मंत्री जी एक्शन में हैं और बेहद गुस्से में भी हैं। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद आज सुबह अचानक पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर पहुंच गए। देखिए, वो एक एक कमरे में जाकर ये देखते रहे कि कितने अधिकारी वक्त पर दफ्तर पहुंचे हैं। पहला कमरा, जैसे ही जितिन प्रसाद यहाँ पहुंचे, कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। जितिन प्रसाद ने पूछा, आखिर अधिकारी आते कितने बजे हैं? उसके बाद वे दनदनाते हुए दूसरे कमरे में पहुंचे। यहाँ भी ज्यादातर कुर्सियाँ खाली ही दिखाई दी। एक बार फिर जितिन प्रसाद ने पूछा, आखिर सब ये कर्मचारी कितने बजे ऑफिस आते हैं? मंत्री जी ने मानो सवालों की झड़ी लगा दी और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब बगले झांकते दिखे। उसके बाद जितिन प्रसाद कार्यालय के तीसरे कमरे में पहुंचे। यहाँ भी अधिकारी नदारद ही थे। जितिन प्रसाद का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने फिर गुस्से से पूछा, कहाँ है सब? काफी देर तक पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में जितिन प्रसाद निरीक्षण करते रहे। एचओडी को छोड़ कई जेई गायब मिले। दरअसल सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि 15 नवंबर तक सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएं। सीएम के इस आदेश के बाद न सिर्फ मंत्री जी एक्शन में हैं, बल्कि उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि 1 महीने तक कोई भी अधिकारी छुट्टी नहीं लेगा। सभी को गड्ढा भरने की मुहिम में रोज की अपडेट देनी होगी। इसी कवायद के चलते उन्होंने कई जिलों में दौरे किए और लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर को निलंबित कर दिया और 6 से स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गड्ढा मुक्ति सड़क अभियान को लेकर विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद ने आधा दर्जन से ज्यादा जिलों का स्थलीय निरीक्षण किया और गड्ढा मुक्ति सड़क की प्रोग्रेस देखी, गुणवत्ता देखी। तमाम जगहों पर खामियां नजर आई विभागीय मंत्री को। अब विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज 2 इंजीनियरों को निलंबित किया बाराबंकी के, वहीं 6 जिलों के अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा। और यही नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी का आलम यह है कि विभागीय एचओडी ने यानी कि विभागाध्यक्ष ने हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट विभागीय मंत्री के मांगने के बावजूद मंत्री को उपलब्ध नहीं कराई। विभागीय मंत्री ने इस बाबत पीडब्ल्यूडी के एचओडी को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर क्या वजह है जो हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। ऐसे में एक बात साफ है कि जहां मंत्री जिलों के दौरे कर रहे हैं, वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर दफ्तरों में आराम फरमा रहे हैं। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। जितिन प्रसाद एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं और करीब 12 जिलों का निरीक्षण कर चुके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर जितिन प्रसाद खुद निरीक्षण के लिए निकल जाते हैं और सड़कों का हाल देखते हैं। बाराबंकी के दौरे पर गए जितिन प्रसाद अचानक अधिकारियों को साथ लेकर सड़कों का हाल जानने के लिए निकल पड़े। कार से उतरकर वो पैदल चलते रहे और सड़कों पर गड्ढों को लेकर सवाल जवाब करते रहे। देखिए, मंत्री जी खुद ये पता लगाते रहे कि सड़कों पर काम कितने दिनों पहले हुआ था और सड़कों की हालत खराब है तो क्यों। ये तस्वीरें हैं हरदोई की। हरदोई के दौरे पर गए लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने रास्ते में अपना काफिला रुकवा दिया और सड़कों का हाल जानने के लिए कार से नीचे उतर आए। कई जगहों पर उन्हें सड़कों पर गड्ढे दिखाई दिए तो उन्होंने अधिकारियों से सवाल पूछने शुरू कर दिए। जहां काम चलता दिखाई दिया तो उन्होंने इंजीनियर से सवाल किया कि काम पहले पूरा क्यों नहीं हुआ। मंत्री जी का ये अवतार देख अधिकारी भी हैरान परेशान दिखाई दिए और उनके सवालों पर बगले झांकते रहे। और आज पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में जितिन प्रसाद के छापे के बाद अधिकारी सख्ते में हैं। साफ है, सीएम योगी खुद 15 नवंबर की तारीख दे चुके हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में गड्ढों की भराई का काम मिशन मोड पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यूपी की सड़कों का हाल कैसा है। जालौन में सड़कों का हाल कैसा है, ये जाना हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी ने।
झांसी को जोड़ने वाली सड़क है नगर उरई की। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ एम्बुलेंस भी निकल रही है, मरीज भी इनमें आते जाते हैं, लेकिन आप साफ तौर पर देख रहे हैं इन गड्ढों से होकर कैसे वो गुजरने को मजबूर हो, किन किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं अगर जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर न्यूज 18 की टीम ने आकर वहां देखा और वहां के लोगों से बात भी की है, तो आइए जानते हैं कि क्या कहना है और ये सड़कें कब से खराब है और किन किन समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। मुक्त सड़कें होनी चाहिए, लेकिन पिछले विगत 1 वर्ष से जो मैं बराबर देख रहा हूँ, यहीं मेरी सामने दुकान भी है, कि बराबर ये रोड की हालत इतनी खस्ता है कि आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो वहीं नहीं, कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करता। तो निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए तो PWD विभाग और जिला प्रशासन इस ओर लापरवाह बना हुआ है। अब 18 के लिए प्रदीप त्रिपाठी, जालौन। तो रामपुर में सड़कों का हाल कैसा है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना। देखिए, तोफखाना रोड पर है। ये रोड जो है टांडा के करीब और रामपुर को करीब 50 गांव को यहाँ से जोड़ती है। मैं इस समय दिखा दूं, देखिए यहाँ की जो सड़कों के हाल है वो बदहाल हाल है, किस तरह से यहाँ सड़कों के गड्ढे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी जो है वो अभी तक इधर नहीं आया और ना ही उसने गड्ढों का अभी काम भरने का जो है वो चालू किया है। हमारे साथ देखिए कुछ लोग भी यहाँ के मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं और जो यहाँ से रोज रामपुर आते जाते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, कब से ये गड्ढे हैं, क्या कहेंगे। साहब, बहुत बुरे हालात हैं, रोड पर आते जाते कभी एक्सीडेंट हुआ होती रहते हैं साहब। इसमें सब लोग आए, अधिकारी भी सारे इस पे रहे हैं सलाब में, लेकिन कोई गड्ढों की कोई सुनवाई नहीं हुई। पत्थर ला के यहाँ डाल दिया, वो भी रोड पे डाल दिया, उससे भी रोड घेर दिया। पुल की दुर्दशा बहुत बुरी हो रही है। अब ये गड्ढों की हालत है, यहाँ रोज आए दिन एक्सीडेंट। और गड्ढे कब से हो रहे हैं? ये तो 1 साल 6 महीने से ज्यादा हो गए। तो अभी तो कोई आया नहीं ना, कोई नहीं आया। आते अधिकारी सब इसी रोड से गुजरते हैं, यहाँ से टांडे तक के, लेकिन कोई इन्हें नहीं देखता। आई थी, कुछ भी उसको देखा वाली नहीं है। पत्थर पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मच्छर वच्छर सब डेंगू हो रहे हैं। क्या देखी वाली है इसकी, कोई देखे वाली नहीं है। अभी भी गड्ढे हैं और आगे भी गड्ढे हैं। यहाँ पे देखिए कौन आया है, आप ही आए, इसके अलावा कोई आया है यहाँ बोलने वाले? ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं आपको और यहाँ की हालत दिखा दूं। देखिए किस तरह से यहाँ ये पानी भी भरा हुआ है। ये मेन रोड है, यहाँ से टांडा को जाने वाली रोड है। रामपुर टांडा तहसील और रामपुर नगर को ये जोड़ती है। देखिए ये पानी भरा हुआ है, लोग यहाँ पे परेशान हैं। आए दिन लोगों का कहना है कि यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, चोटें लगती रहती है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी जो है यहाँ देखने नहीं आता है और सिर्फ चला जाता है। विशाल सक्सेना, न्यूज 18 रामपुर। तो देखा आपने रामपुर में कैसा है सड़कों का हाल, अलग अलग शहरों की तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में सड़कों का हाल कैसा है, न्यूज 18 ने लोगों से बातचीत की है, देखिए। और यहाँ पे बहुत लोग गिर चुके हैं। अभी कल रात में एक ऑटो पलटा है, उधर भी गिरे हैं लोग। अभी ट्रक जो ओवरलोड खड़ा है वो भी नहीं जा पा रहा है। वो कसिया मार्ग से आया और उससे देवरिया मार्ग पे जाना है, जा नहीं पा रहा है। नहीं बनवा रहे, 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया, नहीं बना अभी। ये पुल आज लगभग 2 महीने से टूटा हुआ है और यहाँ पे रोज किसी न किसी वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है। अभी कल महिलाओं से भरी एक टेम्पू पलट गई थी और इधर सामने देख रहे हैं डिवाइडर तोड़ते हुए नहर में गिरी है। और ये पुल है, नहर से लगभग 6 फीट ऊपर है, यानी जो गिरेगा वो गड्ढे में 6 फीट नीचे जाएगा।